दोस्तों, आज पूरी दुनिया एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां शांति सिर्फ एक शब्द लगने लगी है और युद्ध एक पॉसिबिलिटी। हर रोज न्यूज़ खोलते ही कहीं बॉम्ब गिरने की खबर, कहीं मिसाइल टेस्ट, कहीं न्यूक्लियर थ्रेट और कहीं दो सुपर पावर्स के बीच सीधी वार्निंग। सवाल ये नहीं है कि दुनिया में टेंशन है या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम धीरे धीरे थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं। आज ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर 3 शुरू नहीं हुई है, लेकिन एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट्स मानते हैं कि दुनिया एक प्री वॉर सिचुएशन में खड़ी है। वर्ल्ड वॉर का मतलब होता है जब एक या दो देश नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के पावरफुल नेशंस डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से एक ही कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो जाते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 इसी तरह शुरू हुई थी। शुरू में छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स थे, रीजनल वॉर्स थे, लेकिन धीरे धीरे अलायंसेस बने, कंट्रीज डिवाइड हुई और पूरी दुनिया युद्ध में कूद पड़ी। आज के टाइम में भी बिल्कुल वही पैटर्न दिख रहा है। रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही वॉर सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, इसके पीछे नेटो, अमेरिका और यूरोप जैसे पावर्स हैं। न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर ओपन वार्निंग्स दी जा रही हैं, जो पहले कभी इतनी ओपनली नहीं होती थी। मिडिल ईस्ट में इजराइल और पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक रीजनल इशू नहीं रहा। ईरान, यूएसए, हिजबुल्ला जैसे प्लेयर्स इस टेंशन को और डेंजरस बना रहे हैं। अगर मिडिल ईस्ट पूरी तरह अनस्टेबल होता है तो दुनिया का ऑयल सप्लाई, इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स सब हिल जाएगा। चाइना और ताइवान के बीच टेंशन एक और बड़ा डेंजर सिग्नल है। ताइवान पर अगर चाइना ने अटैक किया तो अमेरिका, जापान और उनके एलाइज चुप बैठने वाले नहीं हैं, और यहीं से वर्ल्ड वॉर 3 का ट्रिगर हो सकता है। आज दुनिया के 3 सबसे पावरफुल प्लेयर्स यूएसए, रशिया और चाइना एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते। पावर, कंट्रोल और डोमिनेंस का ये गेम वर्ल्ड वॉर का सबसे बड़ा रीजन होता है। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया खुद को नॉन अलाइंड नेशन मानता है, लेकिन वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन में पूरी तरह न्यूट्रल रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। इंडिया एक न्यूक्लियर पावर है, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री रखता है और ज्योग्राफिकली बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर बैठा है। इसलिए अगर वर्ल्ड वॉर होती है तो इंडिया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसका हिस्सा बन सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होती है तो हम इंडियंस को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इकोनॉमी पर। ग्लोबल वॉर का मतलब होता है इंटरनेशनल ट्रेड का रुक जाना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट स्लो हो जाता है, क्रूड ऑयल की सप्लाई डिस्टर्ब होती है, जिससे पेट्रोल, डीजल और गैस के प्राइसेस आसमान छूने लगते हैं। महंगाई इतनी बढ़ सकती है कि मिडिल क्लास और पुअर फैमिलीज के लिए रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल हो जाए। सेविंग्स खत्म होने लगती हैं, जॉब्स पर प्रेशर बढ़ता है और बिजनेसेस बंद होने लगते हैं। वॉर के टाइम पर फूड सप्लाई भी एक बड़ा इशू बन जाता है। राइस, व्हीट, दाल, कुकिंग ऑयल जैसे बेसिक आइटम्स की कमी हो सकती है। होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग बढ़ने लगती है, जिससे आम आदमी सबसे ज्यादा सफर करता है। आज की मॉडर्न वॉर सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं होती, ये साइबर स्पेस में भी लड़ी जाती है। साइबर अटैक्स के थ्रू बैंकिंग सिस्टम्स हैक हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स फेल हो सकते हैं, इंटरनेट और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स डाउन हो सकते हैं। डिजिटल इंडिया जैसे देश के लिए ये एक सीरियस चैलेंज होगा। अगर सिचुएशन ज़्यादा बिगड़ती है तो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस बढ़ा दी जाती है, रिक्रूटमेंट फास्ट होती है, यंग पॉपुलेशन पर प्रेशर आता है, बॉर्डर एरियाज में रहने वाले लोगों को इवैक्यूएशन और इमरजेंसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है। और सबसे खतरनाक पॉसिबिलिटी होती है न्यूक्लियर वॉर। थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर न्यूक्लियर वेपन्स के साथ हुई तो उसका इफेक्ट सिर्फ सोल्जर्स तक सीमित नहीं रहेगा। रेडिएशन, एनवायरनमेंट डैमेज, लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स और जनरेशंस तक चलने वाला इम्पैक्ट हो सकता है। इसीलिए दुनिया न्यूक्लियर वॉर से सबसे ज्यादा डरती है। लेकिन सच ये भी है कि वर्ल्ड वॉर 3 अभी इनएविटेबल नहीं है। डिप्लोमेसी, पीस टॉक्स, इंटरनेशनल प्रेशर और कॉमन सेंस अभी भी दुनिया को बचा सकते हैं। वॉर किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं होती, वॉर सिर्फ डिस्ट्रक्शन लाती है, चाहे जीतने वाला कोई भी हो। हम इंडियंस के लिए इस समय सबसे जरूरी चीज है अवेयरनेस, यूनिटी और पीस की वैल्यू समझना, क्योंकि वॉर में न सिर्फ सोल्जर्स मरते हैं, बल्कि सपने, फ्यूचर और इंसानियत भी मरती है। अगर आपको लगता है दुनिया को वॉर नहीं, पीस चाहिए और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही सीरियस एजुकेशनल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।